तो लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला जहां 1 मिनट से भी कम समय के भीतर आए 2 बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचा दी। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक सैकड़ों इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और राजधानी कराकास समेत कई शहरों में दहशत का माहौल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने आशंका जताई है कि इस आपदा में मरने वालों की संख्या 10,000 से लेकर 1 लाख तक पहुंच सकती है। हालांकि अब तक स्थानीय प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर मृतकों या घायलों का अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार कई इमारतें ढह गई हैं, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। दरअसल गुरुवार तड़के भारतीय समय अनुसार वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आए। USGS के अनुसार पहला भूकंप 7.1 तीव्रता का था और इसका केंद्र वेनेजुएला के कैरिबियाई तट पर स्थित मोरोन बस्ती के पश्चिम में था, जो कि राजधानी कराकास से लगभग 168 किलोमीटर दूर स्थित है। अब इस भूकंप की गहराई केवल 13 किलोमीटर दर्ज की गई, लेकिन हालात और भी भयावह तब हो गए जब पहले भूकंप के महज 40 सेकंड बाद दूसरा और उससे भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। दूसरे झटके की तीव्रता 7.5 मापी गई है और इसका केंद्र मोरोन से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में था और इसकी गहराई केवल 10 किलोमीटर थी। अब विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों भूकंपों के विनाशकारी साबित होने की सबसे बड़ी वजह इनकी कम गहराई है। आमतौर पर जब भूकंप धरती की सतह के बेहद करीब आता है तो उसकी ऊर्जा सीधे ऊपर की ओर पहुंचती है और जमीन पर झटकों की तीव्रता कई गुना बढ़ जाती है। अब इस मामले में दोनों भूकंप केवल 10 से 13 किलोमीटर की उथली गहराई पर थे और जिसे भूकंप विज्ञान में बहुत गहराई का माना जाता है और काफ़ी कम गहराई का इसे माना जाता है। और यही कारण है कि राजधानी कराकास और आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो कई इमारतें हिल गई और अनेक इमारतें पूरी तरह से ढह भी गई। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में सामने आए कुछ वीडियो में सड़कों पर अफरा तफरी, धूल के गुब्बार और ढही हुई इमारतों के भयावह दृश्य देखे गए। अब USGS ने अपने शुरुआती आकलन में कहा कि इस आपदा के कारण भारी जनहानि और व्यापक आर्थिक नुकसान की आशंका है। एजेंसी ने अनुमान लगाया कि मृतकों की संख्या 10,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। हालांकि ये एक प्रारंभिक अनुमान है और वास्तविक स्थिति का पता राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ने के साथ ही चल सकेगा। अब भूकंप के बाद प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हुए हैं। घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है, जबकि प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। अब इस बीच अधिकारियों ने जो जानकारी दी है और साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने की चेतावनी भी जारी की गई। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि आने वाले समय में आफ्टर शॉक्स यानी कि भूकंप के बाद आने वाले झटके महसूस किए जा सकते हैं और इनमें से कुछ झटके काफ़ी तेज भी हो सकते हैं। इसीलिए लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षा निर्देशों की पालना करने की अपील की गई है। अब इस भीषण आपदा के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि वो जल्द ही राष्ट्र को संबोधित करेंगी और देश को प्रभावित करने वाले इस शक्तिशाली भूकंप के बाद की स्थिति पर विस्तृत जानकारी भी देंगी। वहीं वेनेजुएला के विपक्षी नेता एडमंडो गोंजालेज ने भी इस त्रासदी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि लगातार 2 भूकंपों ने देश में भारी तबाही मचाई है और उनके अनुसार कई इमारतें ढह गई हैं और सड़कों पर दहशत का माहौल है। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती घंटों में स्थिति इतनी गंभीर थी कि 2 घंटे बीत जाने के बाद भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितनी जानें गई और कितने लोग प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट एक दूसरे से मिलती है और यही वजह है कि ये इलाका भूकंपीय गतिविधियों के लिहाजे से संवेदनशील माना जाता है और यहाँ समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। इतिहास भी इस खतरे की गवाही देता है। USGS के
के अनुसार साल 1812 में काराकास और मेरिदा क्षेत्र में आए विनाशकारी भूकंप में लगभग 30,000 लोगों की जान चली गई थी और अब एक बार फिर देश एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना कर रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर टिकी हुई हैं। राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि प्रभावित क्षेत्रों से लगातार तबाही की नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब आने वाले घंटों में जनहानि और नुकसान के वास्तविक आंकड़े सामने आने के बाद स्थिति की गंभीरता और अधिक स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इस बड़ी खबर पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई हैं। जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे।